नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का कम होने वाला है ब्याज 8.2%। अब आपको शायद आगे नहीं मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जो रेट कट है वो शायद हो सकती है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की एक पॉपुलर स्कीम है जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, और आज इसी स्कीम के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, एक जरूरी जानकारी देने वाले हैं कि यहां पर सीनियर सिटीजन की जो रेट है वो यहां पर कम शायद अब आपको आगे देखने को मिल सकती है। अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक ऐसी स्कीम है जहां पर गवर्नमेंट आपको गारंटी देती है जो भी पैसा आप निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, वो 100% आपका सिक्योर होता है पोस्ट ऑफिस द्वारा। यहां पर सरकार द्वारा गारंटी स्कीम है जिसमें आपको गारंटेड रिटर्न भी दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस स्कीम में 4 मेजर चेंजेस हुए हैं। इसके बारे में जानकारी आगे हम आपको वीडियो में देंगे कि कौन से 4 बड़े बदलाव सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को लेकर किए गए हैं, जो जानना आपके लिए जरूरी है, जो डायरेक्टली आपको यहां पर इंपैक्ट कर सकता है। इस स्कीम के बारे में भी जानकारी देंगे कि स्कीम के बारे में कैसे आप खाता खुलवा सकते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ सकता है। इस स्कीम में आप चाहें तो ऑनलाइन भी खाता खुलवा सकते हैं, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। कितना आप निवेश इस स्कीम में कर सकते हैं, इसकी मैच्योरिटी क्या होगी, सारी डिटेल जानकारी आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के रिलेटेड हम आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप अपना पैसा मैच्योर कर चुके हैं, यानी सीनियर सिटीजन खाता अगर आपके पास है, लेकिन अगर आपका खाता मैच्योर होने वाला है, या फिर अगर आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करना चाहते हैं, निवेश कर चुके हैं, लेकिन अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉ करना चाहते हैं, जल्दी अपना पैसा निकालना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपको यहां पर क्या करना है, क्योंकि यहां पर जो रेट है सीनियर सिटीजन के, जो ब्याज है वो आगे कम होने वाला है। तो कैसे आप सीनियर सिटीजन का फायदा बेनिफिट उठा सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी देंगे। इसी के साथ जो भी ब्याज आपको मिल रहा है, इसको आप अपने सीनियर सिटीजन खाते में रखना चाहते हैं या किसी अन्य स्कीम में अगर निवेश करना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी आपको देंगे। तो डिटेल वीडियो आज का ये होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करना चाहते हैं। अगर आप एक बुजुर्ग नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, तो आपके लिए स्कीम दी गई है। 60 साल, 70 साल, 80 वर्ष वाले सभी लोगों के लिए एक रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान यहां पर दिया गया है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सरकार द्वारा लाई गई है जिसके तहत सभी सीनियर सिटीजन को यह फायदा दिया जाता है। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में कौन से 4 बड़े बदलाव इस स्कीम से जुड़े हुए हैं, और इसी के साथ हम आपको बताएंगे सीनियर सिटीजन की जो रेट है वो कब कट होने वाली है, यानी कब तक कट होगी और कितनी कट होने वाली है, इसकी भी डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। जो भी सीनियर सिटीजन है वो इस स्कीम का लाभ उठा पाए, उसे जानकारी मिल पाए, और सीनियर सिटीजन के जो ब्याज दर है उसकी जानकारी मिल पाए, इसके लिए शेयर करना ना भूलें। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 4 मेजर चेंजेस के बारे में, और इंटरेस्ट रेट कम यहां पर आपकी हो सकती है। सबसे पहले यहां पर जो भी बेसिक कंडीशंस है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, जो भी फीचर्स हैं वो हम उसकी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो हमने यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग रिलेटेड जितने भी सवाल है वो यहां पर हमने लिख दिए। इन सभी सवालों का जवाब जो है वो आपको एक एक करके देने वाले हैं। 21 सवाल जो है हमने यहां पर लिख दिए सीनियर सिटीजन सेविंग रिलेटेड। इन 21 सवालों के अंदर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं कौन अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो अगर आप एक रेसिडेंट है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई एचयूएफ है या एनआरआई है, वो यहां पर सीनियर सिटीजन खाता जो है वो नहीं खुलवा सकता।
तो आप सिर्फ रेसिडेंट होने चाहिए और आपकी एज जो है वो 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है। अगर आपकी एज 50 से 60 साल है, यानी अगर आप डिफेंस के रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं, या आपकी एज 55 से 60 साल है, यानी आप सिविलियन रिटायर्ड एम्प्लॉय है, तो उस केस में इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कंडीशन एक है, यहां पर विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिला है वो आपको निवेश करना होगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। अब रिटायरमेंट बेनिफिट क्या हो सकता है? तो सुपर एन्युएशन फंड हो गया, वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिल रहा है, स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है, पेंशन आपको मिलती है, प्रोविडेंट फंड आपको मिलता है, या फिर अगर आपको कोई इंश्योरेंस ग्रेच्युटी अगर आपको मिलती है, तो ये सभी रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो आपको जो भी रिसीव हुए हैं, चाहे आप 55 के हो, चाहे आप 50 के हो, डिफेंस के एम्प्लॉय हो, या फिर अगर आप सिविलियन रिटायर्ड एम्प्लॉय क्यों ना हो, 3 महीने के अंदर अंदर आपको यहां पर स्कीम में निवेश कर देना है। भले ही यहां पर आपको पैसा जो है वो यहां पर कम मिला हो, यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत 30 लाख रुपए आप मैक्सिमम जो है जमा कर सकते हैं, लेकिन आपको 20 लाख रुपए मिले, 10 लाख रुपए मिले, तो आप उतना ही निवेश कर पाएंगे। 60 साल के बाद अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तो उस केस में आप निवेश कर पाएंगे, लेकिन 60 साल से पहले 50 या 55 से लेकर 60 साल के बीच में अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा का पूरा 30 लाख रुपया निवेश कर सके, ऐसा नहीं कर सकते। आपको जितना रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है, 10 लाख रुपया मिला है, 20 लाख रुपया मिला है, आप उतना ही निवेश कर पाएंगे। बाकी का जो बैलेंस है वो आप फिलअप नहीं कर सकते। अगर आपके पास एफडी पड़ी हुई है, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, वहां से अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, तो उसको आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कब तक निवेश नहीं कर सकते? जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते। यह चीज ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते चाहे तो सिंगल अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। तो सिंगल अकाउंट आप खुद के नाम से खुलवा सकते हैं, जिसमें 30 लाख रुपया आप निवेश कर सकते हैं। आप चाहे तो ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट आप खुलवाएंगे सिर्फ अपने स्पाउस के साथ। तो अगर कोई हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ के साथ अकाउंट खुलवा सकता है, अगर कोई वाइफ है तो अपने स्पाउस यानी हस्बैंड के साथ अकाउंट खुलवा सकता है। ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट होल्डर होगा अकाउंट का, उसी को सारा का सारा डिपॉजिट जो है वो यहां पर दिया जाएगा। अगर आप अकाउंट बंद करते हैं या क्लोज करते हैं, प्रीमेच्योर विड्रॉ भी क्यों ना करते हो। इंटरेस्ट रेट आपको यहां पर क्या मिल जाती है? तो ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2025 से आपके लिए जो ब्याज दर है वो 8.2% पर एनम के हिसाब से यहां पर जारी की गई है। तो यहां पर आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिल जाती है। टाइप की अगर बात करें तो फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलती है 5 साल के लिए। तो 5 साल के लिए आपका 8.2% जो है वो लॉक कर दिया जाता है। तो यहां पर अगर फ्यूचर में कभी भी इंटरेस्ट रेट कम होती है तो उसमें फिर आपको कम फायदा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, 8.2% अभी फिलहाल आपको इंटरेस्ट रेट मिल रही है। अगर आज आप अकाउंट खुलवाते हैं तो 8.2% आपको ब्याज मिल रहा है। यह ब्याज आपका 5 साल के लिए लॉक कर दिया जाएगा, यानी लॉक इन पीरियड यहां पर 5 साल का दिया गया है, जिसके अंदर फिक्स इंटरेस्ट यहां पर आपको मिल जाता है। मैक्सिमम कितना आप निवेश कर सकते हैं तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, 30 लाख रुपया आप निवेश कर सकते हैं सभी सीनियर सिटीजन स्कीम को मिलाकर, सभी खातों को मिलाकर। चाहे आपने पोस्ट ऑफिस में खुलवाया हो, चाहे आपने बैंक में क्यों ना खुलवाया हो, चाहे आपका 1 अकाउंट है, 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, 4 अकाउंट है, कितने भी अकाउंट क्यों ना हो, ध्यान रखिएगा पैन बेसिस पर आपको देखना है यहां पर कि पैन बेसिस पर आपका जो खाता है उसमें 30 लाख रुपए से ज्यादा आप इस राशि में निवेश नहीं कर सकते। 30 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप जमा करते हैं तो ध्यान रखिएगा, एक्सेस डिपॉजिट होने पर, जितना भी एक्सेस डिपॉजिट होगा, मान लीजिए 10 लाख का आपने एक्सेस डिपॉजिट किया है, तो उस पर आपको 4% सेविंग का ही ब्याज दिया जाएगा, ना कि 8.2% का ब्याज आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना है, 30 लाख रुपए से ज्यादा आपको निवेश नहीं करना, चाहे आपका सिंगल अकाउंट हो, जॉइंट अकाउंट हो, तो भी लिमिट यहां पर 30 लाख की है। अब अगर आप अपने स्पाउस का अकाउंट खुलवाते हैं तो उसके लिए भी आप 30 लाख का और एक्स्ट्रा फायदा ले सकते हैं। यानी आपने खुद का अकाउंट खुलवाया 30 लाख का, प्लस स्पाउस का अकाउंट खुलवाया 30 लाख का, तो दोनों मिलाकर आप 60 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। अलाउ किया गया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जॉइंट अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं स्पाउस का, तो उस केस में अगर आप प्राइमरी होल्डर है तो आपकी एज इंपॉर्टेंट करती है। आपकी एज जो वो 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो आपकी स्पाउस है उसकी एज 60 साल से ज्यादा नहीं भी हुई तो भी वो जॉइंट अकाउंट में आपके साथ सेकंड एप्लीकेंट बन सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कितना मिनिमम आप डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम लिमिट क्या है? तो 1000 रुपए के साथ आप अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। मिनिमम लिमिट यहां पर दी गई है। मल्टीपल की बात करें तो 1000 के मल्टीपल में आप पैसा जमा कर सकते हैं, यानी 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इस तरह आप 1000 के मल्टीपल में पैसा जमा कर
कर सकते हैं। नंबर ऑफ अकाउंट, कितने नंबर ऑफ अकाउंट आप खोल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहे आप नंबर ऑफ अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा मैक्सिमम लिमिट जो 30 लाख है उससे ज्यादा आप खाते नहीं खोल सकते। अगर आपने 5-5 लाख करके 6 अकाउंट खुलवा लिए तो उसके बाद आप 7वां अकाउंट नहीं खुलवा सकते, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की, तो सेक्शन 80C ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको फायदा मिलता है। जो भी पैसा आप निवेश करते हैं 1.5 लाख रुपए तक का हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर में आपको बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन यह सिर्फ आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में दिया जाएगा, न्यू टैक्स रिजीम में इसमें फायदा आपको नहीं मिलता। तो हर साल अगर आप 1.5 लाख रुपया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो हर साल आपको 1.5 लाख रुपए का फायदा मिल जाता है। मैच्योरिटी की बात करें तो 5 साल की यहां पर मैच्योरिटी आ जाती है। तो आपने जिस दिन अकाउंट खुलवाया, ओपन करवाया, उसके 5 साल के बाद आपको यहां पर मैच्योरिटी जो है वो दी जाएगी, यानी आपका जो पैसा है वो पूरा का पूरा जो भी डिपॉजिट है वो आपके सेविंग अकाउंट में दे दिया जाएगा। यानी 30 लाख रुपया अगर आपने यहां पर डाला है तो 30 लाख रुपया जो है 5 साल के बाद आपका मैच्योर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहां पर आपको सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया तो इस केस में इस 30 लाख पर आपको 4% का ब्याज मिलेगा, जब तक ये आपके सीनियर सिटीजन अकाउंट में पड़ा हुआ है। इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आपने इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, अगर आपने इंटरेस्ट क्वार्टर 1 के अंदर क्लेम नहीं किया, 61,500 आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 30 लाख रुपए पर, अब इसको आपने क्लेम नहीं किया, क्वार्टर 2 जा चुका है, क्वार्टर 3 जा चुका है, क्वार्टर 4 में आप क्लेम करते हैं तो आपका सीनियर सिटीजन खाते में ही पड़ा हुआ है। तो उस केस में इस 61,500 पर इन 6 महीने के लिए आपको कोई भी इस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। आपको ये 61,500 जो है वो ट्रांसफर करना होगा आपके सेविंग अकाउंट में, फिर वहां पर आपको 4% का ब्याज मिलेगा। वहां से आप चाहे तो आरडी स्कीम में बेच सकते हैं 6.7% का, या एमआईएस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपका ब्याज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पड़ा हुआ है तो वहां पर बैठे बैठे कोई भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैच्योरिटी के केस में ऐसा नहीं है। 30 लाख रुपया 5 साल के बाद आपके अगर सीनियर सिटीजन अकाउंट में पड़ा है तो 4% का पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज आपको मिलता रहेगा। जब तक आप इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक यह ब्याज आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं टैक्स ऑन इंटरेस्ट। तो कितना टैक्स आपका कटेगा, कितना डिडक्शन आपको मिलता है। ध्यान रखिएगा सेक्शन 80TTB के तहत आप सीनियर सिटीजन को फायदा मिल जाता है 50,000 रुपए तक के इंटरेस्ट का। तो 50,000 तक का इंटरेस्ट जो है वो आपका माफ होता है। यह भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही फायदा मिलेगा, न्यू टैक्स रिजीम में इसका कोई भी फायदा आपको नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट पे आउट। तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्वार्टरली बेसिस पर आपको इंटरेस्ट जो है वो दिया जाता है, यानी कि 30 जून हो गया, 30 सितंबर हो गया, या फिर 31 दिसंबर हो गया और 31 मार्च। यहां पर आपका जो इंटरेस्ट है वो क्यूमुलेटिव नहीं होगा, हर क्वार्टर पर आपको ब्याज यानी 61,500 हर क्वार्टर में आपको मिलता रहेगा। 30 लाख रुपए अगर आप निवेश करते हैं, कंपाउंडिंग का फायदा यहां पर आपको नहीं मिलता। इंटरेस्ट जो है वो आपके सीनियर सिटीजन अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है, फिर आपको इसको ट्रांसफर करवाना पड़ता है सेविंग अकाउंट में। अब बात करते हैं टीडीएस की। तो यहां पर 10% आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। ध्यान रखिएगा 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसके इसमें 10% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। टीडीएस को अगर अवॉइड करना है तो फॉर्म 15H आपको जमा करना पड़ सकता है। नॉमिनेशन आप कर सकते हैं, आप अपने स्पाउस को नॉमिनी यहां पर बना सकते हैं। अकाउंट को आप एक्सटेंड करवा सकते हैं, तो 5 साल के बाद और 3 साल के लिए आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसमें यहां पर चेंजेस किया गया है, नए रूल लाए गए हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी ध्यान रखिएगा 5 साल प्लस 3 साल के लिए और आप जो है यहां पर अकाउंट एक्सटेंड कर सकते हैं। n नंबर टाइम्स आप अकाउंट को 3 साल के लिए एक्सटेंड कर पाएंगे। डेथ की बात करें तो अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, अकाउंट खुलवाया आपने और डेथ हो गई, तो 3 साल के बाद डेथ हो गई, तो बाकी के जो 2 साल में उसमें आपको 4% का ब्याज दिया जाएगा और पहले जो 3 साल है उसमें आपको 8.2% का ब्याज मिलेगा। 5 साल तक आपका अकाउंट जो कंटिन्यू रहेगा। बाकी के जो 2 साल है वो आपके जो ज्वाइंट नॉमिनी है यानी आपकी जो स्पाउस है वो कंटिन्यू रख सकती है, या अगर सोल नॉमिनी अगर आपकी स्पाउस है तो वो कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन वहां पर कंडीशन है, ध्यान रखिएगा आपकी स्पाउस का कोई भी सीनियर सिटीजन खाता नहीं होना चाहिए और आपकी स्पाउस की एज 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, तभी यहां पर आप अकाउंट को कंटिन्यू रख सकते हैं। 4% का पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज आपको दिया जाएगा। प्री मैच्योर क्लोजर की अगर बात करें तो पहले 1 साल में कोई भी ब्याज आपको नहीं मिलता, फिर 1 साल से 2 साल की बात करें तो 1.5% आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से डिडक्ट किया जाएगा। 30 लाख रुपए है तो 45,000 रुपए कम करके आपको दिए जाएंगे। 2 से 5 साल की बात करें तो 1% आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से डिडक्ट करके आपको दिया जाएगा, यानी कि 30,000 रुपए जो वो आपको काट के दिए जाएंगे। 5 से 6 साल की बात करें तो यहां पर ये प्री मैच्योर विड्रॉल है, ये नई कंडीशन है जिसको आगे मैं और डिस्कस कर दूंगा। तो 5 से 6 साल की बात करें तो यहां पर भी आपको एक्सटेंड अकाउंट में 1% का ब्याज लगता है। 30,000 रुपए यहां भी आपको
कट करके वापस बाकी का पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर आपका अकाउंट जो एक्सटेंड है 7वें 8वें साल में, उसमें कोई भी पेनल्टी आपको नहीं लगती है। वन टाइम डिपॉजिट की अगर बात करें तो एक बार में आप एक बार ही डिपॉजिट कर सकते हैं। एक खाता अगर आप खुलवाते, पहला अगर आप खाता खुलवाते उसमें आपने 10 लाख रुपए जमा कर दिए, फिर आपको दूसरा खाता खुलवाना होगा उसमें 5 लाख जमा कर दिए, फिर तीसरा खाता खुलवाना होगा उसमें 5 लाख जमा कर दिए, फिर चौथा आप खाता खुलवा सकते हैं उसमें 10 लाख जमा कर दिए। अब इसके बाद आप खाता नहीं खुलवा सकते क्योंकि टोटल लिमिट जो है वो आपकी 30 लाख हो चुकी है। तो एक बार में एक अकाउंट में 10 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं, 5 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं। तो एक बार पैसा आप जमा कर दिया, वापस उसी अकाउंट के अंदर पैसा आप जमा नहीं कर सकते। इसके अलावा आप चाहे तो ऑनलाइन खाता खुलवा सकते हैं या ऑफलाइन खाता खुलवा सकते हैं, दोनों चीजें यहां पर अवेलेबल की है। इसको भी मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कैसे आप ऑनलाइन और यहां पर ऑफलाइन खाता खुलवा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, पोस्ट ऑफिस कौन सी बैंकों के अंदर आप खाता खुलवा सकते हैं, यह भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये 21 पॉइंट हमने यहां पर डिस्कस करें, कवर करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को समझने के लिए। आइए अब बात करते हैं कौन से 4 बड़े बदलाव किए गए हैं और इसके अलावा कैसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन खाता खुलवा सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहां पर सीनियर सिटीजन की जो रेट अभी 8.2% दी जा रही है, ये कितनी कम होने वाली है और कब तक कम होने वाली है, इसकी भी जानकारी आगे आपको देने वाले हैं। अब बात करते हैं 4 मेजर चेंजेस के बारे में जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में किए गए हैं। तो पहला जो चेंज है वो डिक्रीज एम्प्लॉय स्पाउस को लेकर है, फिर टीडीएस को लेकर है, एक्सटेंड अकाउंट को लेकर है और प्री मैच्योर क्लोजर अगर आप करवाते हैं तो इनमें 4 बड़ा बदलाव किए गए हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ध्यान रखिएगा, अकाउंट कौन ओपन कर सकता है, तो हमने आपको बताया था अगर आपकी 60 साल से ज्यादा है तो आप अकाउंट खोल सकते हैं, या अगर आप सिविलियन और डिफेंस एम्प्लॉय है तो अकाउंट खोल सकते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट आपको 3 महीने के अंदर अंदर यहां पर निवेश करना होगा। लेकिन अब सरकार ने यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक्सटेंड किया है। अगर कोई स्पाउस है जिसके हस्बैंड की जो एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और उसकी डेथ हो जाती है इन हार्नेस, यानी ड्यूरिंग वर्किंग, यानी वो जब काम कर रहे थे तो वर्क के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, जॉब के दौरान डेथ हो जाती है, तो इस वजह से अब यहां पर जो भी डिकेस एम्प्लॉय की जो स्पाउस होगी वो निवेश कर सकती है सीनियर सिटीजन खाते में, यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है या फिर जो डेथ कंपनसेशन जो भी मिला है वो यहां पर निवेश कर सकती है। यहां पर कंडीशन एक है, जो एम्प्लॉय है उसकी एज 50 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये एक और नई इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर दी गई है। स्पाउस अगर कोई है, एम्प्लॉय जो है जो डिकीज है यानी डेथ हो चुकी है इन हार्नेस में, तो उस एम्प्लॉय की जो स्पाउस है वो सीनियर सिटीजन खाते में निवेश कर सकती है। उसकी एज क्या है वो यहां पर लिमिट नहीं दी गई है, लेकिन यहां पर एम्प्लॉय की एज 50 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो चाहे जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है यानी सुपर एनुएशन, जो भी यहां पर रिटायरमेंट बेनिफिट फंड मिल रहा है या डेथ कंपनसेशन भी क्यों ना मिल रहा हो, वो यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकती है। नेक्स्ट यहां पर चेंज किया है वो टीडीएस को लेकर किया गया है। ध्यान रखिएगा, पहले सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए से ज्यादा अगर आपका ब्याज होता था तो 10% आपका टीडीएस डिडक्ट होता था। इसको सरकार ने लिमिट बजट 2025 में यहां पर बढ़ा दी है और अब ये लिमिट 1 लाख की कर दी है, यानी 1 लाख से ज्यादा आपका ब्याज होगा तो उसके इसमें 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। 194A के तहत आप चाहें तो यहां पर फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं। फॉर्म 15H के लिए भी लिमिट यहां पर बढ़ा दी गई है, यहां पर 12 लाख रुपए तक की कर दी है। पहले 7 लाख थी जिसको सरकार ने न्यू टैक्स रेजिम में बढ़ाकर 12 लाख कर दिए। तो 12 लाख तक आप फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी निल है, आपकी इनकम एक्सीड नहीं हो रही है 12 लाख से ज्यादा, तो उसके इसमें फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं, तो आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, 1 लाख रुपए से ज्यादा अब आपका अगर इंटरेस्ट हुआ तो ही यहां पर 10% जो है वो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। आप चाहें तो यहां पर टीडीएस सर्टिफिकेट ले सकते हैं, लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर जीरो टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 197 के तहत आप ये सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपका 10% नहीं, अगर आप 5% की स्लैब में है तो 5% टीडीएस डिडक्ट होगा, या अगर आपको इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती तो उस केस में जीरो टीडीएस सर्टिफिकेट भी आप लेकर यहां पर बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो तीसरा रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंड अकाउंट का। ध्यान रखिएगा, आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, 5 साल की आपकी मैच्योरिटी होती है, इसके बाद आप अकाउंट एक बार एक्सटेंड करवा सकते थे 3 साल तक, अब आप मल्टीपल टाइम एक्सटेंड करवा सकते हैं। 3-3 साल का आप मल्टीपल n नंबर ऑफ टाइम यहां पर अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो भी आप अकाउंट को एक्सटेंड करेंगे 1 साल के अंदर अंदर विद इन 1 ईयर
फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी, या आपकी जो भी एक्सटेंडेड मैच्योरिटी होगी आपको अप्लाई करना पड़ेगा अकाउंट एक्सटेंड करने के लिए, तो सबमिट करनी पड़ेगी आपको एप्लीकेशन। तो 5 से 6 साल के बीच में आपको यहां पर अकाउंट पहली बार अगर एक्सटेंड करवाना है तो 5 से 6 साल के बीच में एप्लीकेशन करनी होगी। और नेक्स्ट टाइम यहां पे 8 साल का आपको यहां पर मैच्योरिटी आएगी, 8 से 9 साल के अंदर अंदर फिर आपको सेकंड टाइम यहां पर अकाउंट एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए यहां पर एप्लीकेशन करनी होगी। ध्यान रखिएगा जो डेट ऑफ मैच्योरिटी पर इंटरेस्ट आपको रहेगा वही इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। अकाउंट ओपन करवाया था तब 8.2 था, मैच्योरिटी आई तब 8% था, तो एक्सटेंड अकाउंट पर आपको 8% का ब्याज दिया जाएगा। फिर आपके नेक्स्ट जो एक्सटेंड अकाउंट होगा वहां पर 7% हो गया, तो आपको सेकंड टाइम 7% का ब्याज दिया जाएगा। तो जो भी डेट ऑफ आपकी मैच्योरिटी होगी, एक्सटेंडेड मैच्योरिटी होगी, उसमें जो ब्याज आपको मिल रहा है वही ब्याज आपको एक्सटेंडेड अकाउंट में दिया जाएगा। प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें तो हमने आपको बताया था 0 से 1 साल पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 1 से 2 साल पर 1.5% आपका प्रिंसिपल अमाउंट में से डिडक्ट होगा, और 2 से 5 साल की बात करें तो 1% डिडक्ट होगा प्रिंसिपल अमाउंट में से। लेकिन अब यहां पर नया क्लोज डाला है, अब 5 से 6 साल के बीच में अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं, यानी आपने अकाउंट को एक्सटेंड करवाया है, तो उस केस में 1% की आपको पेनल्टी लगेगी प्रिंसिपल अमाउंट में। मैक्सिमम अगर आपने 30 लाख रुपए निवेश किए हैं तो 30,000 रुपए आपको मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है। पहले यहां पर पेनल्टी आपको नहीं लगती थी, पहले आपको अकाउंट एक्सटेंड ही नहीं करने दिया जाता था, यानी प्री मैच्योर विड्रॉ नहीं करने दिया जाता था। अगर आप 5 से 6 साल के बीच में अकाउंट को एक्सटेंड करते थे तो प्री मैच्योर विड्रॉ आपको अलाउ नहीं था। लेकिन अब आप प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 1% आपको पेनल्टी यहां पर देनी होगी। 6 साल के बाद, अगर 7 से 8 साल के बाद अगर आपका अकाउंट कंटिन्यू रहता है तो यहां पर आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होगी। 4 बड़े चेंज जो है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में किए गए, जहां पर अगर कोई स्पाउस है वो अब यहां पर निवेश कर सकती है। अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, टीडीएस को लेकर यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाई गई है, एक्सटेंड अकाउंट की लिमिट जो है यहां पर बढ़ा दी है, एन नंबर ऑफ टाइम अकाउंट एक्सटेंड कर सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल में भी 5 से 6 साल में आप 1% का पेनल्टी देकर अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कहां पर आपको सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाना चाहिए, पोस्ट ऑफिस में खुलवाना चाहिए या बैंक में खुलवाना चाहिए। ध्यान रखिएगा यहां पर ज्यादातर जो बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक हो गए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक में भी आप खुलवा सकते हैं, आईडीबीआई, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन किसी भी बैंक के अंदर आप जो है यहां पर सीनियर सिटीजन खाता खुलवा सकते हैं। आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस के अंदर भी खाता यहां पर खुलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा अगर आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाते हैं तो 30 लाख पूरा का पूरा 100% आपका सिक्योर होता है, सेफ होता है, पैसा पूरा आपको मैच्योरिटी पर दे दिया जाता है। यहां पर कभी भी पोस्ट ऑफिस जो है वो यहां पर कोई भी इंश्योरेंस आपको नहीं देती है, क्योंकि 100% आपका पैसा सेफ होता है। लेकिन अगर आप बैंक में करवाते हैं तो बैंक में ध्यान रखिएगा 5 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस मिलता है DICGC की तरफ से, जो आरबीआई की सब्सिडी है। तो किसी भी बैंक के अंदर, अलग अलग बैंक के अंदर आप 5-5 लाख रुपए का यहां पर सीनियर सिटीजन खाता खुलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा ओवरऑल, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं, पोस्ट ऑफिस में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं, या किसी भी बैंक के अंदर अगर आप अकाउंट खुलवा रहे हैं, टोटल लिमिट आपकी 30 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो एसबीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है या एचडीएफसी बैंक है, ये 3 बैंक को आरबीआई द्वारा सबसे बड़ी सिक्योर बैंक मानी है। ये बैंक कभी भी यहां पर डूब नहीं सकती, बिकॉज ये बहुत इतनी बड़ी है कि यहां पर कभी भी ये बैंकरप्ट नहीं हो सकती। अगर ये डूबती है तो इसको इकोनॉमिक पर बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से आरबीआई द्वारा ये 3 बैंक सेफ, सबसे सेफ मानी गई है, जिसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं, जिसमें आप सीनियर सिटीजन खाता जो है वो खुलवा सकते हैं। अब खाता खुलवाने के 2 तरीके होते हैं। एक, आप चाहे तो ऑनलाइन खाता खुलवा सकते हैं। ऑनलाइन आपको, अगर आपका आईसीआईसी बैंक या एसबीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक के अंदर खाता है, नेट बैंकिंग है, तो आपको नेट बैंकिंग ऑन करनी है, आपको फॉर्म फिलअप करना है, डिटेल आपकी सबमिट करनी है, नॉमिनेशन डालना है, और आपका जो सेविंग अकाउंट का जो पैसा है वो सीधा डायरेक्टली आपके सीनियर सिटीजन खाते में यहां पर डिडक्ट यानी भेज दिया जाएगा। यानी हर क्वार्टरली आपको यहां पर ब्याज जो है वो मिलता रहेगा। आपको कहीं पर भी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग का आप यूज करके आसानी से घर बैठे बैठे आप अपना जो है सीनियर सिटीजन खाता खुलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो सर्टिफिकेट है वो भी पोस्ट से आपके घर पर ही आ जाएगी। अगर आप ऑफलाइन चाहते हैं तो ऑफलाइन भी यहां पर आप खाता खुलवा सकते हैं सीनियर सिटीजन का, जिसके लिए आपको पैन कार्ड देना होगा, आपको आधार कार्ड देना होगा फॉर एड्रेस प्रूफ के लिए, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको नॉमिनेशन जो फॉर्म है वो फिलअप करना होगा। अगर आप 55 या 50 वाले रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं तो
एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांग सकते हैं, आपका आईडी कार्ड मांगा जा सकता है, जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है वो सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आप ये डॉक्यूमेंट के साथ पोस्ट ऑफिस या जो भी बैंक है वहां पर जाकर एप्लीकेशन भर के आप खाता खुलवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट जमा करके आपका खाता स्टार्ट कर दिया जाएगा। जिस दिन से आपको जो रेट मिल रही है वही रेट पर आपका जो खाता है वो अगले 5 साल तक कंटिन्यू रहने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, आप चाहे तो पोस्ट ऑफिस में या अलग अलग बैंकों के अंदर भी जाकर आप खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन बैंक में 5 लाख तक का आपको इंश्योरेंस मिलता है। इंश्योरेंस आपको फिक्स डिपॉजिट में जो भी आपने निवेश किया है, सेविंग अकाउंट में जो भी आपको निवेश किया है, पोस्ट ऑफिस में जो भी आपने निवेश किया है, उन सभी को मिलाकर 5 लाख का मैक्सिमम यहां पर इंश्योरेंस आपको दिया जाता है DICGC की तरफ से, जो आरबीआई की सब्सिडी है। तो हर एक बैंक में आपको 5-5 लाख का यहां पर इंश्योरेंस मिल जाता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आप करवाते हैं तो पूरा का पूरा 30 लाख रुपया आपका सेफ रहता है। इंटरेस्ट आपको यहां पर गारंटेड मिल जाता है। तो इंटरेस्ट रेट अभी जो 8.2% मिल रहा है ये आपको यहां पर दिया जाएगा। तो 8.2% जो वो आपका फिक्स हो जाता है 5 साल तक। आइए अब बात करते हैं यहां पर ये इंटरेस्ट रेट जो आपको 8.2% दिया जा रहा है ये आगे फ्यूचर में हो सकता है कम, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है वो यहां पर अब आपको कम शायद मिलने वाला है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, 2023 में आपका जो इंटरेस्ट रेट था वो 8% था, फिर 1 अप्रैल 2023 से आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा है 8.2% और अब तक यहां पर कोई भी चेंज नहीं किया गया। यानी आज की डेट तक भी आपको 8.2% का ही ब्याज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन अभी कुछ समय से बैंक द्वारा जो रेट्स है एफडी के वो कम कर दिए गए हैं। अब यहां पर आपको सीनियर सिटीजन अगर एफडी अगर आप खुलवाते हैं तो वहां पर अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो नॉर्मल वालों को 7.15% ब्याज मिल रहा है और सीनियर सिटीजन को 7.65% ब्याज मिल रहा है। यानी यहां पर अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से कंपेयर करें तो 0.55% कम ब्याज अब आपको एफडी पर दिया जा रहा है। तो अगर कोई सीनियर सिटीजन है एफडी करवाना चाहता है तो उसे कम ब्याज मिल रहा है। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन अगर अभी करवा लेते हैं तो आपको अभी 8.2% ब्याज मिल रहा है। यह ब्याज जो है वो अब शायद कम हो सकता है, क्योंकि आरबीआई द्वारा रेपो रेट में बदलाव किया गया, रेपो रेट को कम किया गया और आरबीआई लगातार रेपो रेट को कम कर रही है। इसके तहत बैंक भी अपने फिक्स डिपॉजिट के जो ब्याज है वो भी कम कर रही है। तो इसको देखते हुए सीनियर सिटीजन सेविंग का जो ब्याज है वो 0.5% से लेकर 0.6% तक कम हो सकता है। ये आपको या तो नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगा या इस साल के ईयर एंड तक आपको यहां पर कम होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन खाते में अभी निवेश कर ले। अभी अगर आप 8.5% निवेश करते हैं तो 5 साल तक आपको 8.5% मिलेगा, क्योंकि अगर कहीं यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर ये जो रेट है 8.2% से कम करके 7.5% हो गया या 7.7% हो गया तो उस केस में फिर आपको 5 साल में यहां पर आपको कम ब्याज दिया जाएगा और फिर बाद में अगर कभी ब्याज बढ़ा तो आप अकाउंट को प्रीमेच्योर विड्रॉ करेंगे तो आपको यहां पर पेनल्टी लगेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी आपको 8.2% ब्याज मिल रहा है। जिन लोगों का अकाउंट अगर मैच्योर हो रहा है तो वो और 5 साल के लिए जल्द से जल्द यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करके 8.2% का ब्याज कमा सकते हैं। अगर आपका अकाउंट मैच्योर हो गया, 5 साल की मैच्योरिटी आ गई और 3 साल के लिए यहां पर आप अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं तो ध्यान रखिएगा आपको 8.2% का ब्याज मिलेगा। लेकिन आप 3 साल के लिए एक्सटेंड ना करें, आप अपना पैसा जो है वो सेविंग खाते में डालें। सेविंग खाते में डालने के बाद नया सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि वहां पर बेनिफिट यह होगा कि आप और 5 साल के लिए यहां पर सीनियर सिटीजन में 8.2% का यहां पर ब्याज कमा पाएंगे। जहां पर बाकी सभी जो बैंकें फिक्स डिपॉजिट पर आपको कम ब्याज दे रही है, लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको अच्छा खासा 8.2% का अभी ब्याज मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय के अंदर 1 साल के अंदर अंदर ये ब्याज जो है या नेक्स्ट क्वार्टर में आपको शायद इसका इंपैक्ट देखने को मिल जाए या फिर ईयर एंड तक आपको यहां पर ब्याज कम होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि आरबीआई द्वारा रेपो रेट कम करी जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग इंटरेस्ट का जो रेट है वो यहां पर कट हो सकता है, कम हो सकता है। तो जल्द से जल्द स्कीम में निवेश करें, फायदा उठाएं। 8.2% सबसे ज्यादा ब्याज अभी आपको मिल रहा है तो 5 साल के लिए इसको कर दे ताकि आपको 8.2% 5 साल तक मिलता रहे।